नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसकी तस्वीरें देख दिल दहल गया। सैलाब ने सांसें रोक दी। तबाही के तांडव से नेपाल के रसुआ इलाके में मातम फैल गया। कहां ग्लेशियर फटने से नेपाल में मच गई तबाही। क्या नेपाल से सटे भारत के शहरों पर भी मंडरा रहा है खतरा। कहां और कितने इंडियन टूरिस्ट फंसे हैं, इस वीडियो में आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं स्टोरी लेंस। नेपाल के रसुआ इलाके में पहाड़ों के बीच शांत बहती भोटेकोशी नदी में अचानक उफान आ गया। उफान क्या आया, समझिए। पहाड़ों से सैलाब की शक्ल में आफत नीचे उतर आई। आसपास के रिहायशी इलाकों में तबाही के मंजर को देखकर एक बार फिर यह एहसास हुआ कि कुदरत के रौद्र रूप के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। प्रलय बन चुके पानी के रास्ते में जो भी आया बह गया। सीमेंट, कंक्रीट और लोहे की मजबूती के साथ बरसों से खड़े पुल और मकान खिलौनों की तरह बहते नजर आए। रसुआ के सेवप्रू और टिमुरू इलाकों में बर्बादी के निशान सबसे ज्यादा दिखे। इन रिहायशी इलाकों में करीब 50,000 की आबादी रहती है। सभी को नदी के किनारों से दूर जाने की सलाह दी गई। जिस भोटेकोशी नदी में ये सैलाब आया वो तिब्बत से शुरू होती है और नेपाल की त्रिशूली नदी से मिलती है। इसके बाद ये नदी भारत में गंडक नदी में आकर मिलती है। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा भोटेकोशी का पानी जहां से भी गुजरा, धरती के सीने पर तबाही की दास्तान लिखता चला गया। पहाड़ों में दूर बैठे लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर यह भयानक मंजर कैद कर लिया। कुदरत की ताकत के आगे बेबस लोगों में चीख पुकार मच गई। नदी के किनारे खड़ी कई गाड़ियों को हटाने का कोई वक्त नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि पानी इन गाड़ियों को बहाता ले गया। नेपाल सरकार के मुताबिक कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी पानी में तबाह हो गए। जब तक राहत और बचाव का काम शुरू हो पाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। रेस्क्यू के लिए 12 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। नेपाल सेना रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। इन हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्यूल की कमी ना हो, इसके लिए नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने काठमांडू से एयर फ्यूल से भरा एक टैंकर नोवाकोट भेज दिया है। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला सबसे पहला न्यूज नेटवर्क है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार मौके से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। भोटेकोशी नदी तिब्बत के झांग जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक इस ग्लेशियर में किसी ग्लेशियर लेक के टूटने से भोटेकोशी नदी में ये भयानक सैलाब आया। भोटेकोशी रसुआ में जहां से भी तबाही बरपाते गुजरी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। नदी ने पूरी घाटी की शक्ल बदल दी है। जो ऊंचे मकान कुछ घंटे पहले पहाड़ की ढलानों पर बने थे वो अब नदी के बीचों बीच आ गए हैं। कई मकान ऐसे हैं जिनकी कई मंजिलें मलबे में दफन हो गई हैं। दूर दूर तक सैलाब के निशानों के बाद बचा मलबा नजर आ रहा है। इस मलबे के नीचे कई लोगों के दबकर मारे जाने की आशंका है। 291 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के लापता होने की भी खबर है, जिनमें से 100 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट शामिल हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले कई तीर्थयात्री भी लापता हो गए हैं। नेपाल टूरिस्ट बोर्ड ने ट्रैवल एजेंसियों से लोगों का डेटा मांगा है। माना जा रहा है कि जिन पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें भारतीय टूरिस्ट की तादाद सबसे ज्यादा है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और गोसाई कुंडा जाने वाले तीर्थयात्री रसुआ आते हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में हुई है। नेपाल त्रासदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने नेपाल को भारत की तरफ से हर मदद का भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नेपाल के हालात को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की। अब एक बड़ा खतरा नेपाल की सीमा से सटे भारतीय शहरों पर भी मंडरा रहा है। नेपाल में बाढ़ के असर से यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन को चौकन्ना रहने को कहा गया है। वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को अलर्ट पर रखा गया है। इन जिलों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। एनडीआरएफ की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। बिहार सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नेपाल हादसे पर हम और अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नेपाल हादसे में जान गंवाने वाले तमाम लोगों को आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।